गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फाइनली जैक बोर्ड ने क्लास 9th का मॉडल सेट जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्लास 9th का जो है सब्जेक्ट हिंदी 2025 का जो है मॉडल सेट, जिसमें कुल पूर्णांक जो है फुल मार्क्स 40 हैं और 1.5 घंटा का सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग क्लास 9 का हिंदी का जो है मॉडल सेट 2025 को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं। यह जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं ना। उससे पहले देखिए क्या चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन आने से पहले एक गद्यांश दिया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए ना, पढ़कर दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करें ना। गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और दिए गए जो प्रश्न है उसका सही उत्तर चयन करना है। देखिए क्या चीज़ है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। यानी कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। यानी गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे और अहिंसा, यानी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, हिंसा, किसी को जान से मारना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं, अहिंसावादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की जो है स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आज़ाद कराने के लिए जो है वो उन्होंने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत को जो है आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्रता दिलाने में जो है अपना पूरा जिंदगी वह समर्पित कर दिए ना। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था। उनका जो प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने देखिए आगे क्या चीज़ है, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। यानी जिसमें वह जो है अन्याय के खिलाफ जो है अहिंसात्मक जो है संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। गांधी जी का जो जीवन था सादगी था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, यानी खुद पर निर्भर रहते थे। वे अपने पहनावे, आचरण और विचार से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। उनका जो है पहनावा, उनका आचरण, उनका सादगी, विचार, ये सब जो चीज़ें थी यह जो है उनको एक अलग बनाती थी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में, यानी 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे के माध्यम से जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है और महात्मा गांधी की शिक्षा जो है आज भी जो है पूरे विश्व में जो है प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। देखिए फिर पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गद्यांश हम लोग पढ़े और इसी के अनुसार जो है हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ ना। तो यहाँ देखिए इसका ऑप्शन जो है बी है, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ? पोरबंदर में। ठीक, पहला का ऑप्शन बी ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि गांधी जी, देखिए क्या चीज़ कह रहा है कि गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? गांधी जी का जो सिद्धांत था वह क्या चीज़ था ना। तो आपका यह जो है अहिंसात्मक, ऑप्शन बी होगा। दूसरा का ऑप्शन बी, अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रह ना। इसके बाद ऑप्शन सी हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कह रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में देखिए क्या कह रहा है। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? महात्मा गांधी का जो जीवन था उनका प्रमुख गुण क्या था ना। तो तीसरा का ऑप्शन आपका जो है बी, सादगी और आत्मनिर्भरता ना। तीसरा के बाद चौथा देखेंगे हम लोग। चौथा क्या चीज़ कह रहा है? चौथा कह रहा है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी को जो है सत्य और अहिंसा की पुजारी क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी है, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया ना। चौथा के बाद पांचवा देखिए आप क्या कह रहा है। पांचवा, पांचवा आने से पहले देखिए एक पद्यांश दिया हुआ है। क्या चीज़ कह रहा है यह है। चौथा के बाद जो है यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक पद्यांश दिया हुआ है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें ना। यानी ये जो पद्यांश है इसको ध्यानपूर्वक से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए ना। तो देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाली रंग। कह रहे कि यहाँ पर जो है झरनों का संगीत है और वनों का जो है हरियाली रंग है ना। यहाँ धारा का हर कोना, यानी यहाँ पर जो है धारा का जो है हर कोना। भारत है मन में उमंग, यानी भारत है जो है एक मन में उमंग है। पर्वत, जल, नदियाँ, फूल, सब में छिपी है कहानी। यहाँ की जो है पर्वत है, जंगल है, नदियाँ, फूल, सब में एक कहानी छिपी है। आदिवासियों की धरोहर, संस्कृति है अनमोल निशानी। यह जो है आदिवासियों की धरोहर है और एक प्रकार से संस्कृति है, अनमोल एक निशानी ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ कह रहा है। कह रहा है कि माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान। यानी यहाँ की मिट्टी में जो गंध है वह एक प्रकार से मेहनत की पहचान है। झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, और झारखंड का जो भूमि है उससे हर इंसान जुड़ा हुआ है ना।
यहाँ त्योहार की छटा दिलों को खींच लाए। यहाँ की जो त्योहार की छटाएं हैं लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित करती है। सरहुल करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए, सरहुल कर्मा और सोहराय जैसे पर्व जो हैं यहाँ पे जो है लोगों के लिए एक प्रकार से खुशियाँ लेकर आती है। तो इस प्रकार से यह गद्यांश पद्यांश कह रहा था। और इसका देखिए क्या चीज़ है, पांचवा इसका क्वेश्चन फिर इसी से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है पांचवा में ना, ध्यान दीजिएगा। पांचवा कह रहा है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, यानी झारखंड की जो संस्कृति है इसका प्रमुख आधार क्या चीज़ है ना, पांचवा नंबर। ठीक, तो इसका जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ना, क्या चीज़ है, आदिवासियों की धरोहर ना। झारखंड की संस्कृति जो है आदिवासियों की धरोहर है ना। पांचवा के बाद छठा हम लोग देखेंगे। छठा क्या चीज़ कह रहा है, छठा देखिए क्या कह रहा है। छठा कह रहा है झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है। झारखंड की जो भूमि की गंध है वह किससे जुड़ी हुई है। तो छठा का आपका ऑप्शन है ए, मेहनत से। क्या चीज़ से, मेहनत से ना। छठा के बाद सातवां देखेंगे हम लोग। सातवां क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है। झारखंड की जो प्रकृति है उसमें किसकी कहानी छिपी है, सातवां। तो सातवां का आपका ऑप्शन होगा सी, पर्वत जंगल और नदियाँ की ना, पर्वत जंगल और नदियाँ की। सातवां के बाद देखेंगे आठवां क्या चीज़ है, क्वेश्चन। क्वेश्चन आठवां कह रहा है कि गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का वर्णन है, यानी यह गद्यांश में जो है झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का जो है वर्णन दिखाया गया है। तो आठवां का आपका सी है, सरहुल करम और सोहराई, यानी सरहुल कर्मा और सोहराई ना। आठवां के बाद नौवां क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है। नौवां कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें के जो है पुल्लिंग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है राजा ना, यह पुल्लिंग शब्द है ना। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ कह रहा है। 10वां कह रहा है कि सूर्य में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है। सूर्य में अस्त के पहले जोड़ा गया जो है सूर्य, वो क्या चीज़ है ना, 10वां। तो ये जो है आपका मूल शब्द है, क्या चीज़ है, मूल शब्द ना। 10वां का ऑप्शन बी ना। 10वां के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या चीज़ कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है पूर्ण जन्म ना, पुनर्जन्म। ठीक, उसके बाद देखिए है 12वां क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 12 कह रहा है उन्नति का विलोम क्या होगा। उन्नति जो करते हैं यानी विकास, उसका विलोम क्या होगा ना। तो 12 का ऑप्शन आपका होगा सी, अवनति। क्या होगा, अवनति। ठीक, 12 के बाद देखिए 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 13 कह रहा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पृथ्वी का जो है पर्यायवाची, यानी एक और ना, पृथ्वी का पर्यायवाची। तो 13 का आपका ऑप्शन है ए, पृथ्वी को धरती भी बोला जाता है ना। ठीक, 13 के बाद देखिए 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 14 जो है कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध नहीं, अशुद्ध पूछ रहा है ना, कि अशुद्ध वाक्य कौन है। तो ये ऑप्शन सी है, वे सुबह जल्दी उठता है ना, ये गलत है। ठीक, अशुद्ध है ना। 14 के बाद देखिएगा 15 क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ कह रहा है। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ना, किस शब्द की जो है वर्तनी शुद्ध है। 15, तो इसका जो है ऑप्शन ए, समर्पण ना। ठीक, 15 के बाद आपका देखिएगा 16 क्या चीज़ कह रहा है, समझिएगा। 16 कह रहा है कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक कटना जो है मुहावरा है, उसका सही अर्थ क्या है ना। तो 16 का ऑप्शन होगा ए ना, सम्मान खोना ना। नहीं बोलते हैं ना कि नाक कटा दिया यानी इज्जत खो गया, सम्मान खो गया ना। 16 के बाद 17 देखिएगा ना। 17 क्या चीज़ कह रहा है क्वेश्चन। 17 कह रहा है कि पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द पूछ रहा है। तो इसमें जो है 17 का आपका ऑप्शन होगा बी, करना ना, पढ़ाई करना ना, ये सब क्रिया ये काम कर रहा है। ठीक, 17 के बाद 18 देखेंगे हम लोग। 18 क्वेश्चन क्या चीज़ है। 18 कह रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है ना। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द पूछ रहा है ना। 17 के बाद आपका जो है 18 का आपका ऑप्शन होगा बी, धीरे धीरे ना। क्या होगा, धीरे धीरे। 18 के बाद देखिएगा 19 ना। 19 क्या चीज़ कह रहा है। वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है ना, ये वाक्य का कैसा प्रकार है ना, कि वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, तो यह मिश्र वाक्य है ना। क्या कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य ना। 19 के बाद 20 देखेंगे हम लोग। 20 क्या चीज़ कह रहा है। कह रहा है कि दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है। दांत खट्टे करना का जो है अर्थ क्या है, यानी पराजित करना। क्या चीज़ करना, पराजित करना, यानी किसी को हरा दिए, यानी बोलेंगे कि उसका दांत खट्टा कर दिए ना। 20 के बाद 21 हम लोग देखेंगे। तो 21 में देखिए उससे पहले क्या है, गद्यांश फिर से है खंड ग में। क्या चीज़ कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न दिया गया है इसका सही उत्तर का चुनाव करना है ना। कह रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ का हो रहा है, बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। एक नया जो है जीवन शैली जो है अपना वर्चस्व को क्या कर रही है, स्थापित कर रही है ना। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन,
दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, और उसके साथ जो है एक नया जीवन आ रहा है, एक दर्शन आ रहा है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, कोई भी चीज़ का उत्पादन जो है बढ़ाने पर चारों तरफ जोर है। यह उत्पादन आपको आपके लिए है, करेक्ट, यह उत्पादन जो है आपके लिए है, आपके भोग के लिए है ना, आपके सुख के लिए है। यह जो उत्पादन बढ़ाने की होड़ मची है लोगों में, यह आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है, यहाँ पे सुख की जो व्याख्या है क्या हो गई है, बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है, उपभोग और भोग ही जो है उसको सुख बोला जाता है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, एक जो है छोटा सा सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, करेक्ट, उत्पाद जो है आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। जाने अनजाने में आज के माहौल में जो है आपका चरित्र भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। आप जो है उत्पाद को क्या होते जा रहे हैं, समर्पित होते जा रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 ना, कह रहा है 21 कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। यह गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, तो यह जो है ऑप्शन ए उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया है ना। इसके बाद 21 के बाद 22 देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ कह रहा है, 22 देखिएगा क्या कह रहा है। 22 कह रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है ना, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो 22 जो है धीरे धीरे यहाँ पे जो है क्रिया विशेषण है, क्या है, ऑप्शन सी क्रिया, क्योंकि क्रिया की विशेषता को बता रहा है ना, इसलिए क्रिया विशेषण है। 22 के बाद हम लोग 23 देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे, 23 देखिए क्या कह रहा है। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है। इस गद्यांश के अनुसार जो है वर्तमान का हमारा जीवन शैली किस पे आधारित है ना, 23, तो ये ऑप्शन होगा बी उपभोक्तावाद पर। किस पर आधारित है, उपभोक्तावाद पर ना। 23 के बाद हम लोग देखेंगे 24, क्या चीज़ देखेंगे, 24 कह रहा है गद्यांश में उत्पादन बढ़ने पर जोर क्यों दिया जा रहा है ना, गद्यांश में जो है उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, 24, तो 24 का ऑप्शन आपका होगा बी ना, लोगों के उपभोग और सुख के लिए ना, लोग का जो उपभोग करना उनकी सुख के लिए ना। 24 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 25 में क्या कह रहा है यहाँ पे, उससे पहले देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुने, ये तो है। 25 देखिए कह रहा है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है ना, गधा के छोटा भाई किसे कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी बैल को ना, बैल को गधा का छोटा भाई कहा जाता है ना। 25 के बाद 26 देखिएगा क्या चीज़ है, 26 कह रहा है कि लहसा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है ना, लहसा की ओर पाठ जो है हिंदी गद्य की कौन सी विधा है ना, 26, तो यह जो है ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत है ना, यात्रा के बारे में इसमें जो है बताया गया है, ठीक। 26 के बाद 27 देखिएगा, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था ना, तो इसका ऑप्शन है ए फर्रुखाबाद में हुआ था ना, ठीक। 27 के बाद 28 देखेंगे, 28 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि हरिशंकर परसाई जी कौन सी पत्रिका निकाली, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, 28, तो यह जो है वसुधा, कौन सी पत्रिका, वसुधा, ऑप्शन डी ना। 28 के बाद 29 हम लोग देखेंगे, 29 क्या चीज़ कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। 29 कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह कविता के कवि का नाम क्या है ना, यह तो 29 है, तो इसका ऑप्शन होगा सी राजेश जोशी, क्या नाम है, राजेश जोशी ना। 29 के बाद देखिएगा 30 क्वेश्चन क्या चीज़ कह रहा है ना, 30 कह रहा है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है ना, तो 30 का जो है आपका ऑप्शन क्या होगा, 30 का आपका ऑप्शन होगा 30 का आपका ऑप्शन होगा क्या चीज़, 30 का आपका ऑप्शन होगा ए ना, क्या होगा ए, बाढ़ के पानी को ना, बाढ़ के पानी को ना मृत्यु का तरल दूत कहा जाता है ना। 30 के बाद हम लोग 31 देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे, 31 देखिए क्या चीज़ कह रहा है ना, 31 क्वेश्चन नंबर, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है ना, 31 क्वेश्चन नंबर, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा ए उमा जो है इसके पात्र है ना, ठीक। उसके बाद जो है 32 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 32 क्या चीज़ कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है, मेरे संग की औरतें जो पाठ है उसकी लेखिका कौन है, तो इसका ऑप्शन होगा डी मृदुला गर्ग, कौन है, मृदुला गर्ग ना। 32 ही हो गया। इसके बाद देखिए एक और पद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे और इसका हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्या चीज़ है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें ना। करें कि रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी ना, करे कि रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मटर के पौधा को देखिएगा उसमें रंग बिरंग के फूल रहते हैं ना। मखमली पेटियों की लटकी झिमियाँ बिछाए बीज लड़ी, एकदम झिमी उसके मटर के झिमियाँ होती हैं हरी हरी और एक प्रकार से बहुत अच्छा दिखता है। फिरती है रंग रंग की तितलियाँ, उस पर रंग बिरंग की तितलियाँ भी आती है ना। रंग रंग के फूलों पर सुंदर ना, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। अब देखिए क्या है इसमें, इसी में और है एक दो लाइन, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, करे कि फूले फिरते हैं फूल स्वयं ना,
उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर ना, यानी फूल भी खुद जो है खुश होते हैं ना। चलिए ये हो गया। 33 देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 33। कह रहा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, या काव्यांश जो है कविता इसके कवि कौन है। तो 33 का आपका ऑप्शन होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत है ना। 33 के बाद 34 हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे 34 ना। 34 कह रहा है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूल से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है ना। रंग रंग के फूल से जो है कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो इसका ऑप्शन है ए, प्रकृति की विविधता ना, प्रकृति के बारे में बता रहा है ना। 34 के बाद देखेंगे हम लोग 35 ना। 35 क्या चीज़ है, 35 देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि झिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है ना। इस पंक्ति का जो है तात्पर्य क्या है ना। तो 35 का ऑप्शन आपका होगा सी ना, कि मटर की फलिया में छिपे बीज ना। 35 के बाद 36 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्या चीज़ है 36 ना। देखिए 36 क्या कह रहा है, प्रस्तुत काव्यांश जो है किस कविता से लिया गया है, या काव्यांश जो है किस कविता से लिया गया है 36 ना। तो ऑप्शन इसका होगा ए, ग्रामश्री। किससे लिया गया है, ग्रामश्री से ना। उसके बाद जो है 37 देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे 37 क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे ना। 37 कह रहा है कि कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं ना। कबीरदास के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ रहते हैं ना। तो इसका ऑप्शन है प्रत्येक प्राणी के हृदय में ना। कबीरदास के अनुसार भगवान जो है ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं ना। 37 के बाद हम लोग 38 देखेंगे। 38 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाक का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है ना। ठीक 38, तो इसका ऑप्शन है ए, वाणी ना। वाक मतलब क्या चीज़ है, वाणी। ठीक 38 के बाद हम लोग 39 देखेंगे, क्या चीज़ देखेंगे 39 ना। 39 कह रहा है कि रसखान की काव्य भाषा क्या है ना। रसखान की जो काव्य भाषा क्या है, तो ना ऑप्शन सी, ब्रज भाषा ना, ब्रज भाषा है ना। उसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन है जो है यह 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्लास 9th के हिंदी का मॉडल सेट 2025 का लास्ट क्वेश्चन 40वां। देखिए, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है ना। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। तो इसका ऑप्शन है डी, मेहमान के रूप में ना। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपने देखा कि इसमें जो हमने क्लास 9th का जो है मॉडल सेट जैक के माध्यम से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 निकले हैं उनको कराया गया। और इस चैनल पर सभी प्रकार के मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी के जो है ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।